प्रेम कहानी के किस्से तो आपने हमेशा सुने होंगे और प्रेम कहानी का अंत इस बार आप सुनेंगे कि जो दिल्ली में एक घटना सामने आई है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। बात कर रहे हैं हम प्रेम कहानी की। जी हाँ, प्रेम कहानी वो कहानी जो इसका अंत हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में 3 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहे आफ्ताब ने आखिरकार श्रद्धा की क्यों कर दी हत्या और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको टुकड़ों में तब्दील कर कर फेंकने का सिलसिला भी जारी रहा। 6 महीने तक ये पूरा सिलसिला पुलिस से भी छुपा रहा। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि श्रद्धा का कातिल था। जी हाँ, श्रद्धा का कातिल उसका ही खुद का प्रेमी था। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल होते हुए दिल्ली पहुंची ये प्रेम कहानी और इस प्रेम कहानी का अंत राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुआ और जब अंत हुआ तो वो बेहद खौफनाक था। जी हाँ, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये श्रद्धा की है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और इसकी हत्या करने वाला खुद इसका प्रेमी है जिसने कि इसकी पहले तो गला घोट कर हत्या करी और उसके बाद इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने पहले ही श्रद्धा के शरीर के अलग अलग टुकड़े किए और उसके बाद इसको फ्रिज में रखा और उसके बाद 6 महीने तक रोजाना रात में निकल कर ये उसके शरीर के अलग अलग अंगों को जंगलों में फेंकता था। जो भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जंगल में भी जो दिल्ली पुलिस है पूरा सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि क्योंकि अभी तक श्रद्धा का जो सर है वो नहीं मिला है, कुछ अंग जो है वो मिले जिसको कि जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बार इस प्रेम कहानी को वो लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो कि आंख बंद कर कर एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। या जी हाँ, क्योंकि जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो अक्सर जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो दिल्ली की है। जी हाँ, आपको बता दें कि 18 नवंबर को श्रद्धा की जो हत्या है वो दिल्ली के मेहरौली इलाके के छतरपुर की पहाड़ी में करी गई थी। एक फ्लैट के अंदर ये दोनों प्रेमी जोड़ा रह रहा था, लेकिन कुछ कहा सुनी इस कदर बढ़ी कि पहले तो आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो काफी दिनों तक परेशान रहा। उसके बाद एक आरी से उसकी कई सारे शरीरों के अंग को काट कर उसने फ्रिज में रखा। वो फ्रिज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसी फ्रिज के अंदर, जो घर के अंदर यूज करने वाला फ्रिज होता है, इस फ्रिज के अंदर ही श्रद्धा जो कि उसकी प्रेमिका थी उसके शरीर के अंगों को रखा गया था और उसके बाद उसके अंगों को रोजाना जंगलों में फेंका जाता था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रेमी जोड़ा जो कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहता उनका अंत ऐसा होगा। हालांकि आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको पुलिस ने रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ जो है वो जारी कर दी है। आइए सुनवाते हैं आपको कि एडिशनल डीसीपी, साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी ने क्या क्या, अंकित चौहान ने बहुत सारे खुलासे किए कि किस तरीके से वो इसको गिरफ्तार कर पाए। आइए दिखाते हैं संजीव सिंह की ये खास रिपोर्ट आपको। मेहरौली थाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, मेहरौली थाने के एसएचओ, एसीपी और उनकी टीम के द्वारा ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पाया। हालांकि श्रद्धा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मरहम तो उसके परिवार को जरूर दिया है कि श्रद्धा को इंसाफ मिल पाए। जी हाँ, श्रद्धा की जिसने हत्या करी उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया लिया गया है। ये वही फ्रिज है जिस फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर कर रखा गया था और उसकी लाश के टुकड़े करने वाला ये वही आरोपी है आफ्ताब जो कि उसका प्रेमी है। 3 साल से श्रद्धा इसी के साथ रिलेशनशिप में थी। मुंबई से हिमाचल होते हुए दिल्ली ये लोग पहुंचे थे और दिल्ली में इस पूरी प्रेम कहानी का अंत हो गया और इस अंत का जो परिणाम है वो भी अब आपको एडिशनल डीसीपी के द्वारा हम आपको सुनवाते हैं। हमारे पास मुंबई पुलिस आती है एक मिसिंग रिपोर्ट लेकर कि कोई लड़की जो मुंबई से ओरिजिनली हेल करती है वो मिसिंग है। इस बात की इन्फॉर्मेशन लड़की के फादर को लड़की का फ्रेंड देता है कि पिछले 2-3 महीने से लड़की टच में नहीं आ रही है, मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है लड़की। तो जब फादर अप्रोच करते हैं मुंबई पुलिस को, उनको मालूम चलता है कि लास्ट लड़की दिल्ली में थी। मुंबई पुलिस हमारे पास आती है, हम एक लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एफआईआर के बाद हम जो उसके लिव इन पार्टनर को ट्रेस आउट करते हैं। जब ट्रेस आउट करने के बाद मालूम चलता है, उस लड़के को लेके आते हैं। तो लड़का इनिशियली कहता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की चली गई है, मेरे साथ नहीं है। बट थोड़ा सस्टेन इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसका मर्डर किया है। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को
कट करके और जगह जगह पे डिस्पोज ऑफ किए। अभी ये मामला जब सामने आया है तो हमने एफएसएल टीम को बुलाया अपनी, और साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर करके और आई विटनेस वगैरह अभी सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में हम लोग, कोई भी एंगल। सर कितनी तारीख को पुलिस को सूचना मिली सर इस घटना की? हमारे पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है, 8 तारीख की रात को जी, 8 नवंबर की रात को आती है। मर्डर कब किया था उसने सर? मर्डर मिड मई में किया था उसने। सर जहाँ पर मर्डर हुआ है ये दिल्ली में हुआ था या वहाँ पर मर्डर था? मर्डर हमारे पीएस मेरोली के एरिया में हुआ था, जहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहीं पर मर्डर। किस चीज़ से मर्डर किया गया? मर्डर हुआ सर आस पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़, किसी तरीके की आस पड़ोस में कोई ऐसी? मर्डर इसने गला दबा के किया था और बाद में इसको किस तेज धारदार हथियार से कट किया था। सर कितने जो रखा गया कितने पीसेस क्या टुकड़ों में लाश को डिस्पोज किया गया था, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया? मल्टीपल पीसेस में काट के बॉडी को कुछ महीनों के दौरान में बॉडी डिस्पोज ऑफ की थी। श्रद्धा सर क्या करती थी और कब से ये लोग लिविंग रिलेशन में थे और दिल्ली कब से आके ये लोग रह रहे थे? ये लोग एक दूसरे को 2019 से जानते हैं और 2019 से ये पहले मुंबई में प्राइवेट जॉब वगैरह करते थे। अभी ये लोग हमारे पास अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक के दौरान यहाँ पे आए थे। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी कहाँ का रहने वाला है? क्या उसका बैकग्राउंड है? आरोपी का नाम आफ्ताब पूना वाला है, 28 साल का लड़का है। ये प्राइवेट जॉब करता है, अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहा था और मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था। और श्रद्धा क्या करती थी यहाँ पर दिल्ली में? श्रद्धा यहाँ पे क्योंकि आए थे उस टाइम शायद जॉब नहीं करती, जो तक तफ्तीश में निकल के आया है। कुछ आरोपी ने सर बताया कि आखिरकार मर्डर के बाद टुकड़े क्यों करने के क्या ठिकाने लगाने के लिए क्या उसको ये कैसे प्लान आया? वो कहता है कि वो डर गया था ताकि कोई ट्रेस ना कर ले, इसलिए उसने बॉडी को पूरा डिस्पोज ऑफ करने की ट्राई की। सर टुकड़े कहाँ से बरामद हुए हैं अभी तक? जैसे आपने बताया मल्टीपल लोकेशन से टुकड़े बरामद हुए हैं उसके बॉडी पार्ट्स के। तो अभी कहाँ से? कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं घर के आसपास, कभी कोई जैसे डंपिंग ग्राउंड है, जंगल है, कई जगह से कई चीज़ें रिकवर हुई हैं। अभी सब चीज़ें लिंक कर रहे हैं आरोपी के घर के आसपास है एक्यूज। अक्यूज के घर। और कहाँ रहता था सर ये दिल्ली में? यहाँ पे अपने छतरपुर में ही रहता था, मेरोली के पीएस मेरोली के एरिया में। सर वजह क्या थी और क्या एज है इन दोनों की? लगभग ये लेट 20s के हैं, 28-29 साल के हैं। ये लिव इन में थे, झगड़ा बढ़ता गया, एक दिन इसने आपा खोया और उसका मर्डर कर दिया। मेहरौली की टीम ने खोला, कौन थे टीम में? मेरोली की टीम में हमारे जो एसीपी हैं विनोद नारंग साहब, एसएचओ पीसी यादव एंड इंस्पेक्टर अपने राम सिंह हैं, इनके और सारे लोअर सबऑर्डिनेट से मिलकर बहुत मेहनत करी है। सर और भी कोई टीम साउथ डिस्ट्रिक्ट की इसमें इन्वॉल्व थी या थाना मेहरौली इसमें काम कर रहा था? इसमें सब डिवीजन मेहरोली का ही पूरा रोल था, जो एसीपी और उनके इंस्पेक्टर, उन्होंने पूरी काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है। आप आरोपी कितने दिन का रिमांड है सर? आरोपी अभी 5 दिन के रिमांड पे है और हम जरूरत पड़ेगी तो रिमांड और बढ़ाएंगे। सर क्या वो हथियार जिस तरीके से चाकू की अगर बात की जाए, हथियार किस तरीके से चॉपर था कि किससे हत्या करी थी, क्या वो बरामद हुआ? तेज धारदार हथियार था। अभी वो सब इंक्वायरी चल रही है, काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई हैं। वी आर येट टू लिंक ऑल दीस थिंग्स। 5 दिन का जो रिमांड लिया गया है, इसकी वजह क्या है? क्या क्या बरामदगी करनी है? अभी हमें तो पहले तो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने हैं जो बताए हैं, प्लस जो धारदार हथियार हैं, ये सब चीज़ों की रिकवरी दिखाते हुए हमने कोर्ट में परमिशन मांगी थी। क्या इसमें हत्या करने के लिए कोई जो प्लान कोई यूट्यूब पर या किसी पे कुछ देखा हो, प्लान किया हो, कैसे मारना है, कैसे डिस्पोजल अभी करना वो है? सब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उन ये सब फ्रिज aspects कहाँ से ध्यान लाया रखना था है। सर? फ्रिज खरीदा गया था आसपास से, उसको यूज़ किया था टू स्टोर द बॉडी पार्ट्स। और सर झगड़े की वजह बताई इसमें कुछ? कोई हथियार भी जिससे उसको जिस हथियार से धारदार हत्या की हथियार गई जिससे थी, काटा गया, परचेजिंग किया गया था या फिर घर के जो मतलब खाना बनाने का हथियार कौन सा यूज हुआ था? जो निकल के आया, कुछ चीज़ परचेज की थी इसने, इससे काट पीट कर। सर क्या चीज थी, कुछ बताएंगे उसके बारे में, कैसी चीज थी? वो चीज़ अभी सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपको शेयर करेंगे। झगड़े की वजह बताई सर इसमें कुछ? क्या वजह रहती थी अधिकतर? झगड़े की वजह लड़की का आपस में इनका झगड़ा चलता था थोड़ा सा, और अभी दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं इनके कि भाई क्या झगड़ा है, किस चीज़ चलिए पे। मुंबई से दिल्ली क्यों आया? वहाँ जॉब छोड़ के आया, यहाँ दूसरी जॉब की या जॉब सर्च करने के लिए आया था? ये मुंबई से हिल स्टेशन गए थे घूमने, फिर वहाँ के बाद ये दिल्ली में किसी आके रुके और इन्होंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे सेटल करके जॉब करते हैं। थैंक यू।